आदि गुरु टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस धरा पर खड़े हैं वह केवल धूल और मिट्टी नहीं बल्कि हजारों वर्षों की तपस्या का जीवंत प्रमाण है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं बाबा बनखंडी के उस परम पावन आश्रम में जो साक्षात सिद्धों की विहार स्थली रहा है। जी हाँ, यह केंद्र है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योगीराज श्री श्री 1008 स्वामी रमेश चंद्रानंद जी महाराज की दिव्य ऊर्जा का। भारत की यह महान भूमि अनादि काल से ही जगत गुरु रही है, क्योंकि यहाँ समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने मानवता को केवल राह नहीं दिखाई बल्कि स्वयं तप कर दुनिया को प्रकाशित किया है। महाराज जी का यहाँ होना कोई संयोग नहीं था बल्कि यह नियति का विधान था। इस वीडियो में हम न केवल इस आश्रम के भौतिक दर्शन करेंगे बल्कि उस महान आत्मा के जीवन की उन गहराइयों को भी छुएंगे जिन्हें आज तक बहुत कम लोग जान पाए हैं। यह यात्रा आपके भीतर के सोए हुए आध्यात्म को जगाने वाली है। श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारे साथ चलिए इस अलौकिक सफर पर, जहां विज्ञान का तर्क समाप्त होता है और ईश्वर का अनुभव प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव रमेश चंद्रानंद जी महाराज का जीवन परिचय शुरू करने से पहले हमें उस पृष्ठभूमि को समझना होगा जहां से यह दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई। महाराज जी का जन्म भोजकट दरावर नामक उस नगरी में हुआ जो स्वयं एक महान इतिहास समेटे हुए है। कहा जाता है कि यह वही भूमि है जो कभी माता सीता और रुक्मणी जी की नगरी रही है। ऐसे पवित्र स्थान पर महाराज राजाराम के घर एक ऐसी संतान का आगमन होने वाला था जो आगे चलकर लाखों लोगों के कष्टों का हरण करने वाली थी। अपनी आंखों के सामने इस दृश्य को ध्यान से निहारिए। यह वह कुटिया है जो न जाने कितने तूफानों, कितनी सर्दियों और कितनी एकांत साधनाओं की मूक गवा रही है। इसे बाबा बनखंडी की कुटिया कहा जाता है। ऊपर से देखने से यह अत्यंत साधारण मिट्टी और पत्थर का ढांचा लग सकती है, लेकिन याद रखिए आध्यात्म की दुनिया में सादगी ही सबसे बड़ा आभूषण है। इस कुटिया की बनावट में कोई आधुनिक तकनीक नहीं बल्कि भक्ति का लेप लगा हुआ है। यहाँ पर उनके शिष्य भरोसानंद जी द्वारा दी गई कुछ गुरु प्रेम में दी गई कुछ लाइनें लिखी हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस कुटिया की बनावट बड़ी आधुनिक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अति उत्तम है। महाराज जी ने इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना था क्योंकि यहाँ का एकांत उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने में मदद करता था। कुटिया के चारों ओर की हवा में आज भी एक विशेष प्रकार का स्पंदन महसूस किया जा सकता है। लोग बताते हैं कि जब महाराज जी यहाँ शारीरिक रूप में मौजूद थे तब इस कुटिया के आसपास परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते थे ताकि गुरुदेव के ध्यान में कोई बाधा न आए। यह स्थान आज भी उन भक्तों के लिए एक तीर्थ है जो शांति की खोज में भटक रहे हैं। महाराज जी की आत्मकथा हमें बताती है कि एक महान आत्मा का जन्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह माता पिता के कई जन्मों के संचित पुण्यों, उनके द्वारा किए गए कठिन तप, शुद्ध आचरण और ऋषियों के आशीर्वाद का एक अद्भुत मेल होता है। आज के इस अंक में हम महाराज जी के बाल्यकाल से लेकर उनकी कठोर साधना और उनके द्वारा स्थापित इस दिव्य साम्राज्य की एक एक कड़ी को विस्तार से जोड़ेंगे ताकि आप उनकी महानता को समझ सकें। ये प्रकाश पुंज, इसके बाद धीरे धीरे हमने कैमरा ऊपर किया और ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे गुरुदेव ने हमें दिव्य चेतना के